Hello everyone, welcome back to my channel. Today I would going to tell you some basic often used idioms which sometimes people use and form their sentences impressive. The very first idiom I have is better late than never. Yes, बहुत ज़्यादा ये idiom use होती है. इसका मतलब होता है to do something than not doing. मतलब कुछ ना करने से तो अच्छा है कुछ कर लेते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल इसका फॉर्म किया है टॉम फाइनली पेड वेल बेटर लेट देन नेवर. मतलब टॉम ने पे करना था तो उस पे में से फाइनली उसने कुछ पे किया. ना पे करने से तो अच्छा है उसने कुछ पे कर दिया. तो आप इस तरीके के सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं विद बेटर लेट देन नेवर की हेल्प से. Next idiom I have spill the beans. Yes, it's spill the beans means to reveal a secret. कई लोगों को आदत होती है पेट में कोई बात नहीं बचती उनके फटाफट से सीक्रेट को रिवील कर देते हैं वो. तो वहां पे आप सीक्रेट को रिवील करना ना कह के यू कैन से यू स्पिल द बीन्स यू स्पिल द बीन्स व्हाई यू ऑलवेज स्पिल द बीन्स. राइट, जैसे मैंने यहाँ पे सेंटेंस बनाया है रिया spilled the beans about her sister's surprise. रिया ने सब कुछ बता दिया अपनी सिस्टर के सरप्राइज का. कचरा ही कर दिया सारा कुछ. ठीक है. नेक्स्ट आई हैव एप्पल ऑफ माई आई. यस, एप्पल ऑफ माई आई मीन्स fond of something like my pet. Yes, my hazel, my pet is my apple of eye. जैसे कि यहाँ पे मैंने बनाया है माई पेट इज द एप्पल ऑफ माई आई. यस, मेरे पास एक पेट है वो मेरे लिए एप्पल ऑफ आई है मेरा. ठीक है. नेक्स्ट आई हैव किल टू बर्ड्स विद अ स्टोन. यस, समटाइम्स आई यूज दिस बट मेरे स्टूडेंट्स को समझ ही नहीं आता. वो अपने सिर ही खुजाने लग जाते हैं कि मैम ने क्या बोल दिया या दे वॉन्ट मी टू रिपीट अगेन कि मैम सॉरी क्या बोला आपने. So it's kill two birds with a stone means achieve two results by doing a thing. Yes, एक काम करके दो नतीजे आना मतलब दो अच्छे रिजल्ट्स को अचीव करना. जैसे कि I worked in a company to learn more about them. यहाँ तक पहले हम अच्छे से समझते हैं कि मैंने एक कंपनी में काम किया उस कंपनी को अच्छे से जानने के लिए और वहां से कुछ अच्छा सीखने के लिए. एंड गॉट पेड एज वेल मतलब मैंने एक कंपनी ज्वाइन करी थी ताकि मैं कुछ और सीखूं बट साथ ही साथ मुझे उस कंपनी ने पे भी किया. ठीक है. तो क्या हुआ आई किल्ड टू बर्ड्स विद वन स्टोन. मतलब मैं तो वहां सीखने गई थी बट उन्होंने मुझे अपने मेरे सीखने के लिए पैसे भी दिए तो मेरे लिए तो अच्छा हो गया ना. एक तीर से दो निशान. ठीक है. तो आई कैन से दिस किल टू बर्ड्स विद अ स्टोन. ओके. नेक्स्ट आई हैव ब्रेक अ लेग. हाँ, टांग तोड़ दो. मैंने आज अपने बच्चे के साथ यूज किया था ब्रेक अ लेग. मैम टांग तोड़ दो. नहीं जी, टांग नहीं तोड़नी किसी की. Break a leg means to say good luck. Yes, break a leg means to say good luck. Like, tomorrow is your exam. Break a leg. Yes, कल आपका एग्जाम है तो इसके लिए good luck. Next I have through thick and thin. सेंटेंस पढ़ते हैं. ये सेंटेंस पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा कि इस इडियम का क्या मतलब है, क्या स्टैंड करता है ये मुहावरा. तो इसको हम पढ़ते हैं My friends are always there for me through thick and thin. समझ में आया? दोबारा पढ़ लेते हैं. कोई नहीं. My friends are always there for me through thick and thin. मतलब मेरे दोस्त हमेशा मेरे साथ रहते हैं मेरे गुड और बैड टाइम. तो आप कह सकते हो थ्रू गुड एंड बैड टाइम्स. तो उसकी अच्छी जगह डू नॉट यूज गुड एंड बैड टाइम. यू कैन से through thick and thin. Okay. Next I have hang in there. Yes, hang in there. Hang in there का मतलब क्या है?
हैंग इन देयर का मतलब होता है स्टे स्ट्रॉन्ग। यस, कोई ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन आ गई है एंड आई एम टेलिंग यू हैंग इन देयर मतलब स्ट्रॉन्ग बने रहो। सेंटेंस पढ़ते हैं, यू विल गेट द आइडिया। हैंग इन देयर, एवरीथिंग विल बी ओके, डटे रहो, बी स्ट्रॉन्ग, सब कुछ सही हो जाएगा। नेक्स्ट आई हैव कॉल इट अ डे। यस, कॉल इट अ डे। कॉल इट अ डे का मीन्स सपोज आई वॉज लाइक, मैं शॉपिंग करने गई थी, ठीक है। आफ्टर माई शॉपिंग मेरे और भी बहुत ज्यादा प्लान थे, बट शॉपिंग करके ही मैं इतना ज्यादा थक गई थी कि मैंने अपने आगे के सारे प्लान कॉल इट अ डे कर दिए, मतलब कैंसिल कर दिए। तो एक सेंटेंस बनाते हैं, उससे समझ में आ जाएगा। आफ्टर अ मूवी, मूवी के बाद वी कॉल इट अ डे टू गो टू अ बीच, मतलब मूवी देख के ही हम इतने ज्यादा थक गए थे या मूवी देखकर ही इतना ज्यादा टाइम हो गया था, दैट वी कॉल इट अ डे। यस, कॉल इट अ डे टू गो टू अ बीच, हमने बीच में जाने का प्लान कैंसिल कर दिया, मतलब टू स्टॉप डूइंग समथिंग, कुछ करने के लिए मना कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट आई हैव बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। यस, ये भी इडियम बहुत ही ज्यादा यूज होता है। लेट मी जस्ट रीड इट आउट फॉर यू अगेन। बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कभी कभी हम लोग जरूरत से ज्यादा काम कर लेते हैं, जरूरत से ज्यादा काम आने दो आने दो करते हैं, ठीक है। तो वहां पे हम बोल सकते हैं बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। जैसे कि सेंटेंस पढ़ते हैं, आई एडवाइज्ड, यस, I advise her not bite off more than she can chew by accepting night shift offer। मतलब मैंने उसे एडवाइस किया था कि इतना भी मत कर जितना तुझसे नहीं हो रहा है। तो जब हम अपनी बॉडी से जरूरत से ज्यादा काम लेते हैं, वहां पे हम बोल सकते हैं बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, मतलब तुम जितना नहीं कर सकते ना उससे भी ज्यादा कर रही हो, तो स्टॉप, राइट। लास्ट, एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। बहुत 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 ज्यादा यूज होता है ये इडियम, एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। इसका सेंटेंस पढ़ते हैं, सेंटेंस पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा। इट स्टैंड्स, डू नॉट वरी, एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, मतलब कुछ बुरा हुआ है, कोई बात नहीं, हर बुरे के बाद अच्छा समय आता है, हर बुरे समय के बाद अच्छा समय आता है। तो आई कैन से एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइन। आई होप आपको आज की क्लास इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर माई वीडियो, फॉलो फॉर मोर। बाय बाय।